प्रणाम करने वाले सभी लोगों को ढेर सारी आशीर्वाद है कि आप दिन दूना रात चौगुना प्रगति करें, आप अच्छा से पढ़ें और अपने जीवन के हर पल जो है खुशी पूर्वक बिताने का काम करें। आज हम लोग प्लांट किंगडम के सबसे लास्ट पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। पिछले कई क्लास से लगातार हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम आपको बताए थे कि कोई भी सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक छोटा भी होता है और कुछ टॉपिक बड़ा भी होता है। कुछ टॉपिक में थोड़ा कम भी टाइम लगता है, कुछ टॉपिक में थोड़ा ज्यादा भी टाइम लगता है। तो ये सारे चीज आपको मैनेज करना है, ये सबको देखते हुए आपको चलना है। किसी में थोड़ा कम भी टाइम लगेगा और किसी में थोड़ा ज्यादा भी टाइम लगेगा, तो इसके लिए बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। कम टाइम लगे फिर भी नहीं कुछ बोलना है, ज्यादा टाइम लगे फिर भी नहीं कुछ बोलना है। तब क्या होगा कि एक प्रॉपर वे में आपकी क्लासेस हो पाएगी। यदि ज्यादा टाइम लगेगा तो कहिएगा सर ज्यादा टाइम लग रहा है, तो गड़बड़ा जाएगा मामला। छोटा टॉपिक रहेगा, जल्दी खत्म होगा तो कह दीजिएगा जल्दी होगा, फिर भी मामला गड़बड़ा जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपको पता है कि शिक्षक के हिसाब से यदि आप काम करेंगे, उनके हिसाब से यदि आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि एग्जाम आप ही को देना है। अपने मन से करेंगे तो जिंदगी भर अपने मन से करिए रहे हैं और 2-4 साल कीजिएगा, एज एक्सपायर हो जाएगा, अब बोरा में चल जाइएगा। तो इसलिए मेरे भाई अपनी पढ़ाई को इस कदर करना है, पूरा तन मन लगा के, कि एकदम समझिए कि किसी भी सूरत में इस बार एग्जाम निकल जाए। पक्का? चलिए, तो आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, जिसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और आपके लिए टॉपिक बिल्कुल नया नहीं है। ऐसा नहीं कि ये टॉपिक आपके लिए एकदम नया आपको लग रहा होगा। ये एकदम नया इसलिए नहीं है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में आपने क्लास 6 में ही पहली बार पढ़ा होगा। इसके पहले भी कई बार का जैसे पत्ती पढ़ा रहे थे, उस समय भी हम प्रकाश संश्लेषण का चर्चा किए थे। और प्रकाश संश्लेषण की घटना जो घटित होती है उसी के बारे में यहां पर क्या है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जिसके बारे में आप क्या करते हैं, स्टडी करने का काम करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है कि जब हरे पेड़ पौधे की पत्तियां, या कह सकते हैं जब किसी पौधे की हरी पत्तियां जो है वो सूर्य से सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आती है तो हरी पत्तियां क्या करती है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, मिट्टी से खनिज लवण और जल को अवशोषित कर लेती है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेती है। और ये सबके अवशोषण करने के बाद वो हरी पत्ती जो है भोजन बनाने का काम करती है। और भोजन बनाने के क्रम में वो क्या चीज बनाती है, कार्बोहाइड्रेट बनाती है। और कार्बोहाइड्रेट बनाने के साथ साथ वो ऑक्सीजन गैस को वो क्या करती है, मुक्त करती है। तो आप देखेंगे कि आपके वायुमंडल में जो उपयुक्त गैस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, या अन्य गैसेस भी है। उसमें पत्ते भोजन बनाने के लिए क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। और आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वो क्या करता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जल के साथ रिएक्शन करता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड जल से रिएक्शन करता है, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तब किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। और ऑक्सीजन गैस क्या हो जाती है, ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है। तो एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाता है कि जब फोटोसिंथेसिस की घटना होती है तो उससे कौन सा गैस मुक्त होता है, तो आप आंसर क्या बताएंगे, ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण एक वैसी अभिक्रिया है जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है। अर्थात यह जो है एक प्रकार का पहला परिघटना पूरे बायोलॉजी टर्म में, क्या पूरे दुनिया में यह पहला ऐसा रिएक्शन है जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन मुक्त होता है। आपने हाइड्रोजन मुक्त सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त भी सुना होगा, नाइट्रोजन मुक्त सुना होगा, लेकिन ऑक्सीजन मुक्त हो ऐसा यह पहला रासायनिक अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, पत्ती अवशोषित करती है और ऑक्सीजन गैस को क्या करती है, मुक्त करती है भोजन के रूप में। हरी पत्ती जब भोजन बनाती है तो भोजन के रूप में क्या बनाती है,
कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। क्योंकि इस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जब हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाती है तो भोजन के रूप में क्या बनाती है, तो कार्बोहाइड्रेट बनाती है। जब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होता है इसके दौरान वातावरण में कौन सा गैस मुक्त होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है तो ऑक्सीजन गैस जो है यह मुक्त होने का काम करता है। मुक्त कौन सा गैस होता है बाबू रे, जब प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है तो ऑक्सीजन गैस जो है वो आपके वातावरण में मुक्त होता है। और ये एकमात्र ऐसा अभिक्रिया है जिसके उपरांत कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसका निर्माण होता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। किसकी आवश्यकता होती है, तो वो हम आपको पहले बता दिए, आपकी हरी पत्ती में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। वो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, मिट्टी से खनिज लवण और जल को, जो जल आपका अवशोषित करता है, मिट्टी से खनिज लवण और जल को अवशोषित करने का काम कौन करता है, तो आप कहेंगे सर जड़ करता है। तो पौधे का जड़ जो मिट्टी से खनिज लवण और जल को अवशोषित करता है वो जाइलम के माध्यम से आपके पत्ती के पास जाता है। तो आपका पत्ती क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को और मिट्टी से जो जल ग्रहण होता है इस जल को क्या करती है, और क्लोरोप्लास्ट का उपयोग करके, सूर्य का प्रकाश का उपयोग करके ये क्या करती है, भोजन बनाने का काम करती है। और वो भोजन बनाकर कार्बोहाइड्रेट बनाती है और ऑक्सीजन गैस क्या करती है, मुक्त करती है। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण की घटना कहा जाता है। ये पूरी प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश, इस सब की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है और कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के साथ साथ ऑक्सीजन जो है ये वातावरण में मुक्त करती है। इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। तो क्लियर हो गया, आपको यह याद भी हो गया होगा कि प्रकाश संश्लेषण की घटना में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोप्लास्ट, सूर्य का प्रकाश, ये सबकी आवश्यकता होती है और ये परिघटना में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अर्थात ये इक्वेशन जो आप देख रहे हैं ये इक्वेशन किसको दर्शाता है, प्रकाश संश्लेषण को दर्शाता है। क्लियर हो गया। अब आप देखेंगे ये जो प्रकाश संश्लेषण की घटना है ये जो घटित होती है इसमें प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित घटनाओं की आवश्यकता होती है। और चारों घटक आपको याद हो गया, कौन कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। नहीं, ये चारों अवयव याद हुआ, जिससे आपके पेड़ पौधा भोजन बना लेता है उसमें चार अवयव का नाम आता है और चारों का चारों क्लियर हो गया। कौन कौन सा, एक को कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, दूसरे को जल कहा जाता है, तीसरे को क्लोरोफिल कहा जाता है, चौथे को प्रकाश कहा जाता है। देखिए विशाल कुमार पूछता है सर क्लास कब तक होगा, क्लास कब तक होगा, शनिवार तक आपकी क्लासेस चलेगी, रविवार से आपका क्लास बंद होगा, फिर आपका क्लास स्टार्ट होगा 18 तारीख से। कब से, 18 तारीख से आपका क्लास स्टार्ट होगा, रविवार से यानी अगले सोमवार तक आपकी क्लासेस बंद रहेगी, शनिवार तक आपकी क्लासेस चलेगी, उसके बाद फिर 18 तारीख को आपका सारा क्लास अपने समय से ही होगा। क्लियर, ध्यान देंगे। तो क्लियर हो गया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो प्रमुख घटक चाहिए चारों का नाम भी आपको याद हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, क्लोरोफिल हो गया और क्या हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया। अब आप देखते होंगे कि कोई पेड़ पौधा की पत्ती जो आता है उसके किनारे छिद्र पाया जाता है और उसी छिद्र के माध्यम से वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और उसी छिद्र के माध्यम से क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर भी होता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब भी करता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, वो बाहर भी करने का काम करता है। अतः पेड़ पौधे में जो छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है उसी छिद्र को क्या कहा जाता है, एस्टोमाटा कहा जाता है। पेड़ पौधे में जो छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है उस छिद्र को क्या कहा जाता है, एस्टोमाटा कहा जाता है, छिद्र कहा जाता है। और वो कहां पाया जाता है, पौधे के किनारे वाले भाग में। उसी छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टोमाटा का जो निर्माण होता है गॉड सेल से होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है कि पेड़ पौधा में जो छोटा छोटा छिद्र होता है उस छिद्र को क्या कहा जाता है, तो उसको एस्टोमाटा कहा जाता है, यानी रंध्र कहा जाता है। उसके माध्यम से क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में प्रवेश करता है और पत्ती से पुनः क्या होता है, ऑक्सीजन निकलने का
कार्य होता है। यह किसके माध्यम से? स्टोमाटा के माध्यम से, रंध्र के माध्यम से संपन्न होता है। और स्टोमाटा का निर्माण कैसे होता है? तो गॉड सेल से। एग्जाम में सवाल पूछेगा ना भाई कि स्टोमाटा क्या है, तो क्लियर हो जाएगा कि स्टोमाटा क्या है। तो पत्ती में पाए जाने वाले छिद्र को स्टोमाटा कहा जाता है। उससे कौन क्या निकलता है? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। वो किसका बना होता है? तो वो गॉड सेल का बना होता है। क्लियर? तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल और सनलाइट, बिल्कुल सही है बिरजू जी। ये चारों की उपस्थिति में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की घटना संपन्न हो पाती है। अब एक गॉड सेल में क्या रहता है? जल भरा हुआ रहता है, जिससे गॉड सेल के आकार में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, जिससे स्टोमाटा जो है उसकी छिद्र क्या हो जाती है? खुल जाती है। गॉड सेल जो है उसमें लिक्विड भरा हुआ रहता है, जिससे आपके क्या गॉड सेल का आकार क्या हो जाता है? आपका जो गॉड सेल जल भरने से गॉड सेल का आकार में वृद्धि होता है और वो क्या होता है? खुल जाता है। इसी कारण से स्टोमाटा से क्या होता है? पानी बाहर निकलता है। उसी छिद्र के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन होता है और उसी छिद्र के माध्यम से क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज भी होता है। वो छिद्र जो है, वो स्टोमाटा जो है, वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब भी करता है और वो वायुमंडल में ऑक्सीजन को क्या करता है? त्याग भी करने का काम करता है। अतः ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज की क्रिया जो है ये कहां संपन्न होती है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज की क्रिया जो है वो आपके स्टोमाटा के माध्यम से ही संपन्न होता है। अतः स्टोमाटा से जल भी वाष्प के बनकर बाहर निकलता है और इस प्रक्रिया को जानते क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन। हरी पत्तियां में जो छिद्र पाई जाती है उसको स्टोमाटा बोलते हैं। उस स्टोमाटा के माध्यम से दो काम होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना, और दूसरा उस छिद्र के माध्यम से पानी भी बूंद के रूप में क्या होता है? बाहर निकलता है। तो वो जो पानी बूंद के रूप में बाहर निकलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पानी जो बूंद के रूप में बाहर निकलता है उसी को वाष्पोत्सर्जन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वाष्पोत्सर्जन के नाम से। अतः ये फिगर आपको दिख रही होगी, इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि पानी जो है ये जल अब्जॉर्ब करता है और वो कहां तक पहुंचाता है? तो आपकी पत्ती तक पहुंचाने का कार्य करता है। वायुमंडल से आपकी पत्ती क्या लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। सूर्य से क्या ले रही है? सूर्य का प्रकाश ले रही है नहीं। और पत्ती में क्या पाया जाता है? तो पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इस सारों घटक को लेकर क्या करता है? आपकी हरी पत्ती जो है ये भोजन बनाने का काम करती है। जब ये हरी पत्ती भोजन बना देती है तो भोजन के रूप में क्या बनाती है? कार्बोहाइड्रेट बनाती है। भोजन के रूप में क्या बनाएगी? तो कार्बोहाइड्रेट बनाती है। क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि हरी पत्तियां जब भोजन बनाती है तो भोजन के रूप में क्या बनाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट बनाती है। क्लियर? बायोलॉजी देखो एक बाबू ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके एग्जाम में भी और आपके बुक में भी मैक्सिमम टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में रहता है और आपसे एग्जाम में भी इंग्लिश में ही पूछा जाता है। यदि आप हिंदी इसका जानेंगे और एग्जाम में अंग्रेजी में टर्मिनोलॉजी यूज होगा तो आप फेल कर जाएंगे। 1 नंबर 2 नंबर ही कम आ जाएगा तो आपकी रिजल्ट नहीं होगी और जिंदगी भर रोने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं होगा। इसलिए मेरे भाई जिस लैंग्वेज में हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिस लैंग्वेज में आपके बुक में लिखा है, आपको वही लैंग्वेज समझने का क्या करना है? प्रयास करते रहना है। हिंदी अंग्रेजी के फेरा में रहिएगा तो एकदम बोराम चल जाइएगा। जो भी चैप्टर हम पढ़ा दिए बिरजू उसका क्वेश्चन नहीं छूटता है गुरुदेव। चलिए थैंक यू वेरी मच। एकागो चला ऐसा होता है चटबन, जो कि हिंदी अंग्रेजी के मामले में जो है कुछ से कुछ बोलते रहता है। इन्हें वो पढ़ने वाला है, इसको पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है। बुझा? आपके जीवन में लगता है कभी क्वेश्चन बैंक बनाया भी नहीं। जब सेट बनाएगा ना बाबू तब तुमको अपनी वास्तविकता समझ में आता है कि जब सेट बनाएगा तो वहां लिखा रहेगा कार्बोहाइड्रेट, वहां पर हिंदी लिखले नहीं रहेगा। आज तक किताब में कार्बोहाइड्रेट का हिंदी लिखा देखा है? कोई बता दे। कार्बन डाइऑक्साइड का हिंदी लिखा देखा है? कोई बता दे। वो हिंदियों में लिखल रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगा, हिंदियों में रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट ही रहेगा। तो इसलिए इस सब बाबू बात मत बोल। इस सब बोल के हमको भी टेंशन देता है और तुमको भी टेंशन होना है। इस सब भान में रहेगा जिंदगी में नौकरी नहीं हो पाएगा। चला, इसलिए नौकरी करना है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो समझाते हैं उसको समझने का प्रयास करना होगा। चलिए, तो ये क्लियर हो गया कि आपकी पत्ती जब भोजन बनाती है तो पत्ती जब जैसे नहीं पढ़ने का मन करता है छोड़ देना है, उल्टा पुल्टा कमेंट नहीं करना है। क्योंकि 99% विद्यार्थी को प्रॉब्लम नहीं है,
तो जब 99% विद्यार्थी को प्रॉब्लम नहीं है, एक आध वो साफ बकलोल है उसको प्रॉब्लम है, तो एक बच्चा क्या करता है, वो उल्टा कमेंट करके 99% को बर्बाद कर देगा। 99% को जो है बच्चे को क्या करेगा, वो परेशान कर देगा। तो उस एक के कारण 99% बच्चे को परेशान मत करो बाबू, ये तुमसे रिक्वेस्ट है। नहीं समझ में आता है तो एक बार घर से पढ़ का जाने के बाद भी पढ़ो, हम रोज बोलते हैं, बात बुझा। इसलिए कमेंट तो एकदम नहीं करना है, कमेंट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि तुम मेरे सामने नहीं है। जो तुम्हारा फेस एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं कि तुम किस सेंस में बोला, हम तुम्हारे कमेंट पढ़ेंगे वो उल्टा है तो स्वाभाविक गुस्सा आएगा, क्योंकि मन से पढ़ाते। जैसे मन से नहीं पढ़ाएंगे तो गुस्सा नहीं आएगा। जैसे कि तुम्हारे पिताजी तुमको बहुत डांटते होंगे, मम्मी तुमको बहुत डांटती होगी, चाचा नहीं डांटते, क्यों? क्योंकि चाचा को तुमसे क्या मतलब है, तुम पढ़ो कि तुम बर्बाद हो जाओ, बूढ़ जाओ, लफुआ हो जाओ, कोई मतलब नहीं। और तुम्हारे पिताजी को तुमसे मतलब है, तुम्हारी मम्मी को तुमसे मतलब है, इसलिए वो हर हमेशा उनको तुम पर गुस्सा आता है। उनको लगता है कि मेरा बेटा गलती क्यों करेगा, मेरा बच्चा क्यों ऐसा बोला, मेरा बच्चा क्यों गलती करेगा। वो हमेशा तुम्हारे जो है बातों को ध्यान में रखते हैं। इसी तरह से हम एक टीचर हैं, हमको हमेशा लगता है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो अच्छे हो, वो अच्छा से पढ़ें, उनको नौकरी हो। अब जिसको पढ़ना ही नहीं है, नौकरी से मतलब ही नहीं है, तो वो ऐसा बात बोलिए सकता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए डांट देते हैं क्योंकि तुमसे मोहब्बत है। क्लियर? सही बात। कुछ लड़के बोल रहे सर कमेंट मत पढ़ा के, सही बात है। जैसे कमेंट में कभी कभी पॉजिटिव कमेंट्स आता है, पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। किसी को कोई क्वेश्चन में दिक्कत होता है, नजर आ गया तो बता देते हैं, नहीं तो इससे फायदा भी होता है। नहीं लेकिन एकागो उसमें पागल भी है, तो एकागो रह भी करता है। हर गांव में दो चार गो पागल है, तो हम में दो चार गो पागल है जिसका नौकरी से मतलब नहीं है, जीवन में नौकरी नहीं करना है, तो उससे कोई बात नहीं है। चलिए आगे हम लोग पढ़ने का काम करते हैं। देखो चला, हम श्राप नहीं देते हैं, हम ये रियल बात बताते हैं कि बाबू तुम नहीं पढ़ेगा तो नौकरी नहीं होना है, इसलिए पढ़ने पर दिमाग लगाओ। इसको श्राप नहीं, टीचर कभी किसी को श्राप नहीं देता है, ये हम रियल बात बताते हैं। क्योंकि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुमको मन से पढ़ाते हैं, इसलिए मन से नहीं पढ़ाएंगे। कमेंट नहीं देखे, नजर कमेंट पे नहीं आएगा तो नहीं बोलेंगे, जैसे नजर आ गया तो बोल दिए, और नहीं आया तो नहीं बोलेंगे। इसलिए हाँ सही बात, डांटते वही आपको हैं जो आपको सही मार्गदर्शन देते हैं, जिनको आपसे मोहब्बत होता है। और जो नहीं आपको डांट रहे हैं, इसका मतलब वो आपको सही मार्ग नहीं दे रहे हैं, उनको आपकी पढ़ाई से, आपकी नौकरी से कोई मतलब नहीं है। इसलिए याद रखिएगा, हम श्राप नहीं देते हैं, चला हम आपको डांटते हैं, हम आपको समझाते हैं, हम आपको जगाते हैं कि जगो, उठो और संघर्ष के मैदान में कूद पड़ो, तभी नौकरी होगा। चला नहीं तो नौकरी नहीं होगा, कुत्ता बिलाड़ी चला नहीं पूछता है आदमी। नहीं देखो ना गांव में जो नौकरी नहीं, जिसको वह पढ़ लिख लिया है, आज घास काटने में कितना तकलीफ हो रहा है, बोझा ढोने में कितना तकलीफ हो रहा है। इसलिए थोड़ा इस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। इसलिए हम डांटते नहीं है, श्राप नहीं देते, हम आपको जगाते हैं, डराते आपको नहीं है, याद रखिएगा। चलिए ये टर्म क्लियर हो गया। कोई कंफ्यूजन कि हरे पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाता है तो भोजन बनाने के बाद क्या देता है, आपको कार्बोहाइड्रेट देता है। इसके अलावा मुक्त करने की बात होगी तो वो मुक्त क्या करता है, ऑक्सीजन। चलिए लव यू टू सभी भाई लोगों को, लव यू टू सभी को ये याद हो गया होगा कि कौन कौन सा घटक प्रकाश संश्लेषण जरूरी है, उससे क्या उत्पाद होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, और कौन सा गैस मुक्त होता है, तो ऑक्सीजन। क्लियर हो गया। अब हम आपको हरित लवक के बारे में, ये टॉपिक भी आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि जब हम आपको पढ़ा रहे थे कोशिका चैप्टर, तो कोशिका चैप्टर में हम आपको बताए थे कि कोशिका जो है उसमें एक प्लास्टिड पादप कोशिका में बताए थे कि पेड़ पौधे की कोशिका जो है, उस पेड़ पौधे को, चलिए लव यू टू बढ़िया से पढ़ो। चला एकदम पढ़ाई पर फोकस कीजिए, कमेंट एकदम आप लोग कीजिए ही नहीं, बस कमेंट पॉजिटिव हो, कोई चीज क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कीजिए, अन्यथा कमेंट मत कीजिए। बस सिर्फ और सिर्फ जो है वो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। एक आध बार लव यू बोलते हैं, अच्छा लगता है, नहीं तुमको याद होता है, जो हम क्वेश्चन पूछते हैं उसका जल्दी जवाब दो। कमेंट में क्वेश्चन का जवाब होना चाहिए, लेकिन तुम कमेंट पूछता है किताब कहां मिलेगा, रीजनिंग का कहां क्लास होगा, क्या बजे होगा, के हुआ नहीं हुआ, और बार नहीं। क्वेश्चन जो समझाते हैं, जो तुमको याद होता है, कमेंट में वो लिखो। क्लियर। अब देख कहता रीजनिंग का क्लास कब चलता है, गुलशन पूछा, बुड़बका है, रीजनिंग क्लास कब होगा बताएगा, फोन करेगा तो कॉलिंग टीम का बताएगा, नहीं तो रीजनिंग वाले टीचर बताएंगे, उनसे पूछो। सही कहता है, यदि पत्थर को छेनी हथौड़ी से नहीं पीटा जाता और पत्थर वो दर्द नहीं सहता, तो वह पत्थर जो है
कभी मूर्ति नहीं बनता। इसलिए तुम लोगों को डांटते हैं क्या कि ताकि हम चाहते हैं कि तुम एक बेहतर मूर्ति बन जाओ, पत्थर और कुत्ता बिलाई की तरह बौखो नहीं रोड पर। इसलिए चला, और यदि किसी को बुरा लग जाता है हमारी कड़वी बातें, क्योंकि सत्य कड़वा होता है और बुरा लोगों को लगता है, तो हमारी सत्य बातें यदि कड़वी लगती है तो अगला दिन से नहीं बांटेंगे। हमको क्या दिक्कत है, हम नहीं डांटेंगे, तो कुछ करो, हमारा कोई मतलब नहीं है, पढ़ो या नहीं पढ़ो, कोई हमारा काम है, हम पढ़ा देंगे तुमको। इसलिए मेरी डांट को तुम जगाना समझना, मेरी डांट को तुम प्यार समझना, तो निश्चित रूप से नौकरी हो जाएगा। मेरी डांट को डांट समझेगा और नहीं सुधरेगा तो बहुत दिक्कत होगा। चला क्लियर? इसलिए मेरी डांट को डांट नहीं समझना है, मेरी डांट को प्यार समझना है। और जो समझता है वो पढ़ता है, क्योंकि थोड़ा सा भी यहाँ लग जाएगा ना चला दिल में चोट, थोड़ा सा भी ज्यादा पढ़ने लगा पक्का रिजल्ट हो जाएगा। चला इसलिए एकदम ध्यान दो पढ़ाई पर। देखो कुछ बच्चे कहते हैं हम हमेशा महसूस करते हैं कि सर आप हमेशा हमारे साथ हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यान देंगे। तो अब हरित लवक की बात आपसे की है, तो हरित लवक में क्लियर हो गया, चूंकि हम आपको सेल में भी पढ़ाए थे कि प्लास्टिक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, एक हरित लवक, दूसरा बर्नी लवक और तीसरा अबर्णी लवक। तो कहिएगा सर ये हरित लवक क्या होता है? तो हरित लवक के कारण ही आपके पेड़ पौधे का रंग क्या होता है? हरा होता है। क्योंकि आपका प्लांट जो होता है उसमें आपकी पत्तियां जो होता है उसमें 2 आवरण होता है और वो 2 आवरण से घिरा हुआ रहता है। आपको ये दिख रहा होगा, तो इसमें क्या होता है? हरित लवक पाया जाता है। उसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और इस क्लोरोप्लास्ट के कारण ही आपके पत्ती का रंग क्या होता है? हरा। कभी कभी देखिएगा डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि पत्ती का रंग हरा क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। या फिर कभी कभी देता है क्योंकि आपका ये जो थायोकाल्स का ये क्या बोलते हैं इसको थाइलेक्वाइड का सतह जो होता है उस पर क्लोरोफिल का निर्माण होता है। पत्ती का ही एक बृहद सतह होता है जिसको थायोकाल्स कहा जाता है। तो थायोक्वाइड जो होता है सतह उस पर क्या हो जाता है? थायोक्वाइड की सतह पर आपका क्लोरोफिल का निर्माण होता है। इस क्लोरोफिल के कारण भी पत्ती का रंग हरा होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण भी पत्ती का हरा रंग होता है। और क्लोरोप्लास्ट का निर्माण जो है मैग्नीशियम तत्व से होता है। किस तत्व से होता है बाबू रे? तो मैग्नीशियम तत्व से होता है। और इस मैग्नीशियम के कारण आपके पत्ती का रंग क्या होता है? हरा होता है। तो ये सारी बात ध्यान रखना है। आपकी पत्ती में पूरा लिक्विड भरा हुआ रहता है, उस लिक्विड को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोमा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आपकी पत्ती में जो छिद्र रहता है उस छिद्र को एस्टोमाटा कहा जाता है। पत्ती के छिद्र को क्या कहा जाता है? तो पत्ती के छिद्र को एस्टोमाटा कहा जाता है। और पत्ती में जो लिक्विड भरा हुआ रहता है, जो द्रव भरा रहता है, उस द्रव को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोमा के नाम से जाना जाता है। आपकी पत्ती में जो लिक्विड भरा रहता है उस लिक्विड को क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा कहा जाता है। और कहता है कि एस्ट्रोमा में गोलाकार संरचना पाई जाती है। आप देख रहे होंगे इस एस्ट्रोमा में क्या है? ढेर सारा गोलाकार संरचना है। इस संरचना को क्या कहा जाते हैं? थाइलेक्वाइड बोलते हैं। और थाइलेक्वाइड में किसका निर्माण होता है? ये थाइलेक्वाइड जो है इसी से क्लोरोफिल का निर्माण होता है। अर्थात सामूहिक रूप से इस थाइलेक्वाइड को क्या कहा जाता है? ग्रेना कहा जाता है। अर्थात हरित लवक जो है ये आपके पेड़ पौधे में भोजन बनाने का काम करता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है? भोजन का निर्माण होता है। इसलिए क्लोरोप्लास्ट को क्या जाएगा? कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो आपका है इस क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट जिसके कारण आपके पत्ती का रंग हरा होता है। क्लोरोप्लास्ट जिसके कारण आपके पत्ती का रंग क्या होता है? हरा होता है। उसको क्या कहा जाता है? रसोई घर कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन बाबू कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो एकदम इन सारे सवाल को याद रखिएगा, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपका रिजल्ट ला देगी। और ये क्वेश्चन यदि समझिए नहीं आपसे बना तो एक क्वेश्चन आपके रिजल्ट को रोक सकती है। इसलिए मेरे भाई एकदम मन से पढ़ाई करो। 1% लड़का पागल होता ही है, उसको इग्नोर करके चलना है, क्योंकि सबका रिजल्ट नहीं होना है परीक्षा में। चला 1 लाख सीट है, 1 करोड़ फॉर्म है, स्वाभाविक 99 लाख बच्चा की नौकरी नहीं होना है। इसलिए वो 1% पर ध्यान नहीं देना है। आप लोगों को एकदम मन से, तन से, धन से पढ़ना है, ये समझकर कि हम पढ़ेंगे तो नौकरी होगा। और जिसको बुड़बक है, जो पागल है, जिसको नौकरी नहीं लेना है, उस पर एकदम दिमाग हम लोगों को नहीं लगाना बाबू। एकदम अपनी पढ़ाई को क्या करना है? जारी रखना है। तो सबको याद हो गया कि पेड़ पौधे की पत्ती का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण। और वही क्लोरोप्लास्ट जो है
जो आपके सूर्य से प्रकाश को ऑब्जर्व करती है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेती है, मिट्टी से खनिज लवण और जल की प्राप्ति करती है, तो अपना भोजन बना पाती है। और वो भोजन बनाकर क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट बनाती है। तो भोजन बनाने का काम क्लोरोप्लास्ट किया। हरा पेड़ पौधे की पत्ती का भाग है क्लोरोप्लास्ट। अतः रसोई घर किसको बोलेंगे? किचन ऑफ सेल किसको बोलेंगे? तो आप आंसर क्या कहिएगा? किचन ऑफ सेल जो है वो कहा जाता है आपके हरित लवक को, अर्थात क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोफिल में हेड और टेल जैसी संरचनाएं पाई जाती है, और क्लोरोफिल का जो हेड होता है वो उसमें मैग्नीशियम रहता है। क्लोरोफिल जो है वो किससे बनता है? तो थाइलक्वाइड पर है, जिसमें जो गोलाकार संरचना था उसी से किसका निर्माण होता है? क्लोरोफिल का निर्माण होता है। और वो क्लोरोफिल क्या करता है? वो मैग्नीशियम का निर्माण जो होता है, इसके हेड वाले पार्ट्स का निर्माण मैग्नीशियम धातु से। हम आपको पहले भी बताए थे कि आपका क्लोरोप्लास्ट जो है, आपका क्लोरोफिल जो है, उसमें मैग्नीशियम धातु रहता है, और उसी मैग्नीशियम के कारण आपके क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पत्ती का रंग हरा क्यों होता है? तो यदि पत्ती के रंग हरा की बात होगी तो पत्ती का रंग हरा क्यों होगा? क्लोरोप्लास्ट के कारण। क्लोरोप्लास्ट का रंग हरा क्यों होगा? क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है जिसके कारण पत्ती का रंग हरा होता है? तब आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम, जो आपके सामने स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोई भी पेड़ पौधा जो है उसकी पत्ती का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल का रंग हरा क्यों होता है? तो मैग्नीशियम के कारण। पत्ती का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल का रंग हरा क्यों होता है? मैग्नीशियम के कारण। तो आंसर क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? तो क्लियर हो गया। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण पेड़ पौधे की कलर क्या होता है? हरा होता है। और इसी वर्णक के कारण, इसी क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण पेड़ पौधे क्या करती है? वो ऊर्जा देने का काम करती है। यही क्लोरोप्लास्ट आपका क्या करता है? मुख्य रूप से 4 प्रकार का जो ये क्लोरोफिल होता है, यही प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है? मदद करता है। अब क्लोरोफिल में जो 4 प्रकार का क्लोरोफिल होता है, उसमें एक को क्लोरोफिल ए कहा जाता है, दूसरे को क्लोरोफिल बी कहा जाता है, तीसरे को क्या कहा जाता है? कैरोटीन कहा जाता है, और चौथे को क्या कहा जाता है? जेंथोफाइल कहा जाता है। तो कितना प्रकार का हो गया? 4 प्रकार का। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए, तो क्लोरोफिल कितना प्रकार का हो गया? तो क्लोरोफिल 4 प्रकार का हो गया। कौन कौन बाबू रे? तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, जेंथोफाइल, इतने प्रकार का होता है। सबका अलग अलग काम है। ठीक है सर, काम क्या है? तो क्लोरोफिल ए के कारण भी पौधे का पत्ती हरा होगा, और क्लोरोफिल बी के कारण भी पौधे की पत्ती का रंग हरा होगा। कभी कभी आप देखेंगे कुछ पत्ती का हल्का कलर पीला भी हो जाता है, कुछ पत्ती का कलर लाल भी हो जाता है। तो सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा कि पत्ती का कलर पीला क्यों होता है? कैरोटीन के कारण। जेंथोफाइल के कारण कैसा होता है? लाल। परीक्षा में सवाल पूछता है ना कि पेड़ पौधे की पत्ती जो है उसका कलर हरा क्यों होगा, तो आप आंसर क्या बताइएगा? क्लोरोफिल के कारण। पीला क्यों होगा? कैरोटीन के कारण। लाल क्यों होगा? जेंथोफाइल के कारण। हरा का भी, लाल का भी और पीला का भी, तीनों का अलग अलग कारण है। हरा पूछे तो क्लोरोफिल, लाल पूछे तो कैरोटीन, ये लाल पीला पूछे तो कैरोटीन, और लाल पूछे तो क्या हो जाएगा? जेंथोफाइल। इस सब के कारण ही आपके पौधे की कलर जो है वो क्या होता है? आपको अलग अलग कलर का होता है। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 2 प्रकार से संपन्न होती है। एक को कहा जाता लाइट रिएक्शन, यानी प्रकाशिकीय अभिक्रिया, और दूसरे को कहा जाता अप्रकाशिकीय अभिक्रिया, यानी डार्क रिएक्शन। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए प्रकाश संश्लेषण की घटना जो है ये कितने चरणों में संपन्न होती है। तो आपको याद हो गया होगा कि 2 चरणों में संपन्न होती है। कहेंगे सर कौन कौन? तो ध्यान दीजिएगा, एक को प्रकाशिकीय अभिक्रिया कहा जाता है, यानी एक आपका लाइट रिएक्शन होता है और दूसरा डार्क रिएक्शन होता है। एक प्रकाशिकीय अभिक्रिया कहा जाता है और दूसरा अप्रकाशिकीय अभिक्रिया कहा जाता है। ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? प्रकाशिकीय अभिक्रिया और दूसरा हो गया अप्रकाशिकीय अभिक्रिया। तो अब आपको देखना है कि प्रकाशिकीय अभिक्रिया क्या है, लाइट रिएक्शन क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण का यह पहला चरण है। आपका जो फोटोसिंथेसिस होती है, आपके पेड़ पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण होता है, उसका पहला चरण जो है वो प्रकाश रिएक्शन कहलाता है, और यह पूरी तरह से प्रकाश पर ही निर्भर करता है।
क्योंकि ये शब्द से ही बिल्कुल क्लियर है कि प्रकाशिक अभिक्रिया मतलब वैसा अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो, वैसा अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो, जो सूर्य के प्रकाश पर पूरी तरह से निर्भर करता है, उसी को क्या कहा जाएगा? उसी को लाइट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का पहला चरण जो है वो लाइट रिएक्शन है, जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इसमें क्या होता है, आपकी हरी पत्ती जो है इस रिएक्शन के दौरान क्या करती है, क्लोरोफिल के अणु जो होते हैं, ये क्लोरोफिल के अणु उत्तेजित होते हैं और ये उत्तेजित होकर क्या करता है, एटीपी का निर्माण करता है। और एटीपी के बारे में हम आपको श्वसन तंत्र में ही पढ़ा दिए थे। एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिक ट्राइफॉस्फेट। इसको क्वाइंस ऑफ एनर्जी कहा जाता है, इसको ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। ये क्या करता है, एनर्जी भरने का काम करता है, ऊर्जा भरने का काम करता है। अर्थात प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में आपने क्या देखा कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में लाइट रिएक्शन में क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इसमें क्लोरोफिल क्या होता है जो है उसका निर्माण होता है और इसमें मेन काम जो होता है वो जल का टूटना होता है। H2O जल का सूत्र हो गया। अब जब टूटता है जल तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में बदल जाता है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण का जो पहला चरण है वो चरण जो है उसमें फोटोलाइसिस होती है। इसमें आपका पानी जो है, आपका जल जो है, ये लाइट रिएक्शन के कारण टूट जाता है और हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसको हम लोग लाइट रिएक्शन कहते हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया करते हैं। और इसके दौरान क्या होता है पता है, हाइड्रोजन आयन के अलावे NADP से भी क्या होता है, संयोग कर एस्ट्रोमा में चला जाता है। अब कहिएगा सर NADP क्या है, तो इसका फुल फॉर्म नाम लिखा हुआ है, आप इसको याद कर दिएगा, नाइकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। NADP का पूरा नाम याद रखिएगा, नाइकोटिनेमाइड एडिनिन डाइक्लोराइड फॉस्फेट, इसका पूरा नाम होता है। इसके कारण क्या होता है, ये एक हाइड्रोजन ग्राही के रूप में मौजूद होता है, यानी ये हाइड्रोजन को ग्रहण करने का काम करता है। अर्थात ये आपका क्या था, लाइट रिएक्शन था। दूसरा आपका क्या होता है, अप्रकाशिक अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन। शब्द से स्पष्ट है, जिसमें प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी वैसी प्रक्रिया या प्रकाश संश्लेषण का दूसरा चरण जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है, जो अंधेरे में होता है, उसी को डार्क रिएक्शन कहा जाता है। और इसी अंधेरे में जो होता है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें दो लाइन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में याद रखना है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है या प्रकाश अभिक्रिया में क्या होता है, जल टूटकर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाता है और NADP का निर्माण होता है। अंधेरा वाला में याद रखना, डार्क वाला में, कि इसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। क्योंकि कई बार परीक्षा में सवाल पूछा कि डार्क रिएक्शन में होता क्या है, तो डार्क रिएक्शन क्या है वो समझ गए कि प्रकाश की आवश्यकता इसमें नहीं होता है, प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है, ये डार्क रिएक्शन कहलाता है। लेकिन डार्क रिएक्शन के दौरान क्या होता है, RUDP यानी राइबोलोज डाइफॉस्फेट जो है इसका निर्माण होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को एस्ट्रोमा तक लाया जाता है। एस्ट्रोमा गोलाकार संरचना देखे होंगे, पत्ती में होता है, एस्ट्रोमा तक लाया जाता है। इसमें क्या होता है कि आपको कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ई लाइन बाय लाइन आपको याद नहीं करना है। NADP द्वारा लाए गए हाइड्रोजन को RUDP द्वारा लाए गए कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। इस सब परीक्षा में थ्योरी पूछेगा नहीं पूछेगा, सिर्फ ध्यान ये रखना है कि डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एस्ट्रोमा में जाता है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। मेन सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज यहां से यह है कि डार्क रिएक्शन में किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। और आपका जो लाइट रिएक्शन है उसमें जल दो भागों में टूट जाता है, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। क्लियर? चलिए, एटीपी को ऊर्जा का सिक्का का थैंक यू वेरी मच। अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा गैस मुक्त होता है, आपको पता है ऑक्सीजन जो मुक्त होता है वो जल का भाग है। डार्क रिएक्शन के दौरान किसका निर्माण होता है, क्या बोले, यही परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डार्क रिएक्शन में किसका निर्माण होता है। तो क्लियर हो गया, डार्क रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अतः प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो अंतिम उत्पाद है वो आपका कार्बोहाइड्रेट है और ऑक्सीजन है।
प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो आपका अंतिम उत्पाद है, लास्ट प्रोडक्ट है, वो कार्बोहाइड्रेट और क्या है, आपका ऑक्सीजन। एक आपका अंतिम उत्पाद में कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, जिसका निर्माण होता है और उसी ऑक्सीजन से हम लोग जीवित हैं। अब है कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला कारण, कि प्रकाश संश्लेषण को कौन कौन कारण प्रभावित करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रभावित करता है, प्रकाश की तीव्रता भी प्रभावित करता है, तापमान भी प्रभावित करता है। तो कहेगा सर क्या प्रभावित करेगा, तो यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर घटेगी। क्लियर हो गया। प्रकाश संश्लेषण की मात्रा बढ़ेगा कब, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा। स्पष्ट लिखा होगा एकदम, देखिए ना कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगा, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाएगी। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया बाबू, समानुपाती हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड घटेगा प्रकाश संश्लेषण घटेगा। उसी तरह से प्रकाश की तीव्रता पर भी निर्भर करता है, तीव्रता बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा, तीव्रता घटेगा प्रकाश संश्लेषण घटेगा। स्पष्ट लिखा होगा कि प्रकाश की तीव्रता जो है इसके अधिक होने से प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है, तेजी से बढ़ जाती है, और कम होने से तेजी से घट जाती है। क्लियर। लंप हो गया या फिर बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ये सब में प्रकाश जो है संश्लेषण बहुत धीमी गति से हो पाती है, समझिए नहीं के बराबर ही होती है। आगे तापमान पर भी डिपेंड करता है कि तापमान बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होगी, लेकिन सबसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। सबसे अच्छा तापमान कब माना जाता है, 35 डिग्री सेल्सियस को माना जाता है, जिस पर प्रकाश संश्लेषण बेहतर हो पाता है। यदि इससे कम होगा फिर भी प्रकाश संश्लेषण कम हो जाएगा, इससे ज्यादा होगा तो थोड़ा सा वृद्धि होगा, लेकिन जब 40 के आसपास चल जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अतः सबसे अच्छा तापमान प्रकाश संश्लेषण के लिए किसको माना जाता है, 35 डिग्री को। स्पष्ट लिखा होगा कि तापमान के बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है, और 35 डिग्री सेल्सियस प्रकाश संश्लेषण दर में वृद्धि होती है, लेकिन इससे ऊपर जाने पर प्रकाश की दर में कमी हो जाएगा। 40 चल जाएगा तो समझिए बंद हो जाएगा। 35 स्टैंडर्ड है, उससे ज्यादा जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया घट जाएगी, कम रहेगा तो यो घट जाएगी, 40 होगा समझिए बंदे हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन। चलिए अब प्रकाश के रंग पर भी डिपेंड करता है कि प्रकाश संश्लेषण जो है सबसे ज्यादा लाल प्रकाश में होता है, सबसे कम बैंगनी में होता है। सबसे ज्यादा किस में होगा, सबसे ज्यादा लाल प्रकाश में, और लाल के बाद किसी में होता है तो ब्लू में होता है, और सबसे कम की बात करेगा तो बैंगनी प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा लाल में, सबसे कम बैंगनी में, लाल से थोड़ा कम ब्लू में भी होता है। अतः सबसे कम बैंगनी हो गया। हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। हरा रंग का जो प्रकाश है उसमें फोटोसिंथेसिस जो है प्रकाश संश्लेषण की घटनाएं नहीं हो पाती है। ये एक प्रिज्म है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि श्वेत प्रकाश जो है कई रंगों के प्रकाश से मिलकर बना होता है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो आपका ये श्वेत प्रकाश जो है ये 7 रंगों के प्रकाश से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे श्वेत प्रकाश के नाम से जाना जाता है। चलिए आज ये टॉपिक समाप्त हो गया, अगले क्लास में मुलाकात फिर कल आपसे होगी।